तो एक तरह से ये सोच के अच्छा भी लगता है कि चलो अच्छी मौत दी भगवान ने, अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छी मौत दी, वरना जाने वाले कितने तड़प के भी जाते, कितने तड़पते कई हैं। तो ऐसे हैं कि तड़प रहे होते हैं, सच्चे मौत बंदे। मांगते हैं नहीं मिलती। हाँ, पानी मौत भी तो उससे अगर देखें तो जो इंसान अच्छा गया तो उसने कहीं अच्छे कर्म। हमारी गली में कितने आदमी ऐसे ख़त्म हो गए, कितने। और हम कितना देखते हैं कि वो बेचारी पहाड़ी में बड़े अच्छे आदमी की होगी, अच्छे आदमी मौत हो रही है। फिर मैं करीब नहीं जाती हूँ, लेकिन उनकी शक्ल में इतनी रोती हैं, बेहोश हो जाते हैं। मैं उनकी कभी शक्ल याद 2-3 महीने हो गए शक्ल नहीं देख पाई, रोती रहती है, रोती रहती। क्या करें, उन्हें बस की कुछ नहीं जीना है, उनके लिए हंसना भी पड़ता है, करना उनके है। लिए सब करना भी पड़ता है। क्या करें। कि जो बाकी रिश्ते हैं उसकी भी तो अहमियत है ना, उनकी भी उतनी ही अहमियत है। सही जीते जी हम कहते हैं जी भर के आपस में जी लें कि जाने के बाद कितना मलाल न रह जाए कोई मलाल। वो तो है ही है। कई बार वो कहते हैं ना इंसान के मरने के बाद आप पूछ रहे हो, जीते जी तो उसको पूछा नहीं तुमने हालचाल, तब की बेचारा कैसे जी रहा है दुख में, वो है ही है। तब तो तुमने उसका हालचाल नहीं पूछा, अब जाने के बाद क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जितने पल जिए हंस के जिए, खुश होके जिए। हाँ, इतना बढ़िया लड़का था वो। पता नहीं होता, कहते ईश्वर ने कितने जन्मों सब चीज़ तय कर रखी है, जाना आना, अगला जन्म क्या पता इससे कहीं अच्छा हो, ये कोई एक सज़ा थी जो इतने में कट के चली गई। वो तो है ही है। तो बस हम तो ये प्रार्थना करें कि जहाँ भी अगला जन्म हो बस उसके लिए भगवान उसको बस यही हम अच्छा दे करते हैं, भगवान और जहाँ सुखी हो, जीवन दे बस। अच्छी जगह हो, अब कोई दुख तकलीफ अगले जन्म में ना जाए। अच्छे खाए पी जैसे हमारे पास हो। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा दुख ये माँ बाप के लिए होता है, उससे बड़ा किसी को धक्का नहीं लगता। फिर सबको देख के ये लगता है कि देखो, तो जब से वो खत्म हुआ तब से दिल्ली में डंडे फैला, जब मारपीट शुरू हो गई, माहौल अच्छा ही नहीं है, मतलब चढ़े जब साल से मैं ये साल शुरू अच्छा है ही नहीं है। जब को लड़ाई झगड़ा मच गई थी कितना। ठीक है, परफेक्ट। नमक ठीक लग रहा है। नमक मिर्च ठीक है ना? हाँ, क्योंकि पूड़ियों में नमक रहेगा ना। हाँ, इक्वल हो जाएगा। इसको थोड़ी देर होने दे, ढक देता हूँ। अब ये क्या है? आगे में ये लगाने वाला बात पे यानी लाल इलायची। तुम लोग नहा लिए हो ना, अमन और क्या नाम है अभय, दोनों के दोनों नीचे चले जाओ और दूध ले आओ, जानते हैं ठीक है? अभय कहाँ से लेकर आए? नहीं, कल कहाँ से लेके आया था? हाँ, अटपटा रास्ता तुम लोग दोनों को मत जाओ ना, भूल जाएंगे। जाओगे। हाँ, नहीं भूल जाएंगे, जिया चले जाएंगे। जाइए दूध लेके आ जाइए आप। नहीं कहीं भूल जाओ फिर भरना पड़े। कोई पीता है क्या? मैंने नहीं देखा कि आज तक कोई गरम मैंगो शेक पीता हो।
फ्रिज में, क्योंकि खाना खाने के बाद खाएंगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा और ये ठंडा बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मैंगो शेक ले रहे हैं। हाँ काटो एक एक चम्मच। आप 2 चम्मच खा लेना पापा। मुझे लगाएंगे थे नाक के। नाक से खाओगे मुंह से? नाक से कैसे खाया जाता है? आए पापा, मम्मा को नाक से कैसे खाया जाता है पापा? ऐसे ऐसे नाक को लगाएंगे। अरे हाय, नाक की हम लोग खा रहे हैं रात की बची हुई खीर। एक्चुअली बच गई थी, उसको हमने फ्रिज में रख दिया, तो बिल्कुल ठंडी और चिल्ड हो गई है, तो खाने में बेहद मज़ा आने वाला है। तो हम सब इंजॉय करने वाले हैं आज खीर। मेरी खीर का प्लीज क्लोजअप दिखा दो जरा। रसम की मम्मी का नंबर नहीं होगा ना? आंटी का नंबर नहीं है मेरे पास। ये वाली, ये देखिए। चम्मच दो मम्मी, मम्मी चम्मच दो ना। देखा थे बहुत मम्मी के पास नहीं है तो चलो बाद में आना तो। अरे हाँ, अगर सोनू बोलो तो आपको नंबर दे देगी वो। हेमा खीर पकड़। पापा चम्मच आप ले, मुझे दे दो चम्मच दो। मम्मी लोग अमन पकड़ो बेटा, ले लो, खा लो सब लोग, खत्म हो जाए। अमन खेल ले। सुनता नहीं है एक बार में ना। हाँ पापा दीजिए, पापा को डिस्टर्ब मत करो खीर में। पापा का बड़ा अच्छा रिएक्शन आता है खीर खाते वक्त है। चम्मच खाओ कैसे? हाँ चम्मच से कैसे खाने पापा दिखाओ तो। कैसे खाना है पापा, कैसे खाना है? ये ऐसे खाना है। मम्मी का कोई स्टाइल ही नहीं है। मम्मी को बस मिलना चाहिए खाने को। वही सही है मम्मी। यहाँ से देख रही है कि कौन कैसे खा रहा है। क्यों ना देखो, पकड़ो आप भी अपना पकड़ो। ओह काफी ठंडा है। हाँ अब मैं भी खा रही हूँ। ले खा ले। बनाया लाजवाब खीर अच्छी है, अच्छी है, टेस्टी खीर। टेस्टी है ना। बनाया किसने? खीर बहुत अच्छी है। किसने बनाया? बुआ की हाथ की खीर लाजवाब बनती है। ऊपर नहीं बनाया? बच्चे भी जानते हैं झूठ बोल रहे हो। नहीं सच में अच्छी है, सच में अच्छी है। सच में अच्छी है। पापा पापा बताएंगे सच में अच्छी है? कैसे बनी पापा? हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ बस ठीक है, अच्छी बनी है। कितनी अच्छी? बहुत बहुत। बहुत अच्छी। ये नहीं पापा खा बहुत अच्छे से रहे हैं, है ना पापा? पापा मतलब मम्मी नहीं अच्छे से खा रही है। ये मम्मी का तो बात ही मत पूछो। मम्मी बिना स्टाइल वाली है। मम्मी बिना स्टाइल के, मम्मी ठीक है। अमन तूने नहीं खाई? बोला ये क्या कर रहा हूँ? खाओ चलो। फाइनली इवनिंग हो चुकी है अच्छी खासी, और सुबह तक आप जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हाँ जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सुबह तक मम्मी पापा अमन सब यहीं पे थे, और अभी शाम हो गई है और कल मेरा बर्थडे था, सब लोग जा चुके हैं। हाँ फाइनली कल मेरे भाई के भी 2 कज़न ब्रदर के भी 2 बच्चे आए थे, दोनों के दोनों वो भी जा चुके हैं। तो अब इस बड़े से घर में अगेन सोनिया एंड डुगू अकेले बचे हुए हैं, सब लोग चले गए हैं। और कल है रक्षाबंधन। कल है रक्षाबंधन। एक चीज़ ये है कि मैं आप लोगों को पहले से बता दूँ, या पहले भी मैंने अपने लास्ट ईयर के ब्लॉग में भी बताया था, रक्षाबंधन पे मैं अपने भाइयों को राखी नहीं बांधती हूँ, बहुत सालों से नहीं बांध रही हूँ। उसका एक कारण मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ मेरे फादर के घर में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। कारण बताऊँगी अभी। मेरी मम्मी के यहाँ मायके में बनता है और रिश्तेदारों में बनता है, लेकिन मेरे पापा के यहाँ नहीं मनाया जाता है। और वैसे भी मेरे मम्मी के यहाँ 1 साल तक कोई त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, जस्ट बिकॉज़ कि अभी इसी साल से बू नहीं है हमारे बीच में, तो 1 साल तक कोई त्यौहार नहीं मनाते हैं, ठीक है।
और पापा के यहाँ रक्षाबंधन इसलिए मनाया नहीं जाता है क्योंकि मेरे पापा की जो चाची थी, मतलब मेरी दादी चाची, मतलब मेरे पापा की चाची मतलब मेरी दादी, वो उनकी जो डेथ हो गई थी वो रक्षाबंधन की दिन ही हुई थी। तो उसे बोलते हैं हड़ई, कि हमारे यहाँ हड़ई पड़ गई है। अब जब तक रक्षाबंधन वाले दिन कोई कहते हैं गाय का बछड़ा या फिर किसी का लड़का पैदा नहीं होगा तब तक हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अब जबकि सिब्बू नहीं रहा हमारे बीच में तो अब सबको विश्वास करना पड़ेगा। पहले मैं नहीं करती थी, सिब्बू बंधवाता था मुझसे राखी, सब मना करते थे, लेकिन सिब्बू बोलता था नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तू बांध। और अब वो नहीं है हमारे बीच में तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का वहम आता है दिल के अंदर। तो इसलिए मैं रक्षाबंधन अपने भाइयों को नहीं बांधती हूँ, अपने कज़न ब्रदर्स को बांधती हूँ, सोनू भाई, संदीप, गौतम भाई, इन लोगों को बांधती हूँ जो कि मेरे कज़न्स हैं। बाकी और किसी को नहीं बांधती हूँ, ठीक है। तो ले देखिए यही राखी ब्रदर मेरे जो हैं वो यही लोग हैं, यही तीनों हैं, सोनू भाई, संदीप और गौतम भाई। इनको मैं बांधने जाऊँगी। मम्मी थोड़ा सा रो दी थी, आप लोगों ने देखा। मैं किचन में खड़ी होकर खाना बना रही थी, आपने वो भी देखा। वो बालकनी में खड़ी होकर बात करती दर्शन दी से, और मतलब मैं सारी बातें सुन रही थी। कई बार आंखों में आंसू आए, लेकिन मैं अब मतलब मैं जानती हूँ ना, देखो मेरे सामने मेरी मम्मी का भी ये सारी कोई बात नहीं करती हैं, और मैं उनके सामने इस तरह की से कुछ जाहिर नहीं करती हूँ या बात नहीं करती हूँ। मैं एक बहन हूँ, तब मुझे इतना दुख है, तो वो तो माँ है। उन्होंने तो पैदा करके, पाल के, बड़ा करके, जवान करके बिल्कुल शादी लायक, उसके बाद फिर खो गया है। तो उनका दुख तो मेरे दुख से बहुत बड़ा है। तो इसलिए हम लोग एक दूसरे के सामने शो नहीं करते हैं, हंसते हैं, ताकि दूसरे को लगे कि सब ठीक चल रहा है, खुश हैं सब लोग एक दूसरे से। इसके चलते ये व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। लास्ट में रिकॉर्डिंग मैं इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो सकती थी इस व्लॉग से कि ठीक से बनाया नहीं, रैंडमली बनाया है, तो इसके लिए। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड। बर्थडे था, सब लोग आए, सबको मेन मेरा ये था कि मम्मी आए, पापा आए, वो लोग आए इसी बहाने से। और जो कि बिल्कुल भी प्री प्लान बर्थडे नहीं था, लोगों ने इसे प्लान कर दिया। सबने एक मतलब सबने इच्छा जाहिर की कि मिलना है, तो ये हुआ कि इसी दिन क्यों ना मिल लें, तो ऐसा हो गया कुछ। गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब ये व्लॉग जाएगा राखी निकल चुकी हुई, बट फिर भी हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू। बाय।